नमस्कार साथियों, जब हमारा जीवन अभावों में व्यतीत होता है, जब हम सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं, तब हम सबका सम्मान करते हैं, सबसे मिलना पसंद करते हैं, लोगों से जुड़कर जीना चाहते हैं, लोगों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हर कोई अपना हो। परंतु जैसे ही हमारे जीवन में कोई बड़ा उलटफेर होता है, हमें कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़ा पद प्राप्त हो जाता है, तो फिर लोगों के प्रति हमारी सोच, हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम अपनों से भी ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे उसे हम जानते ही नहीं। अक्सर हम अपने व्यवहार व विचार से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। अपनी शान और गुमान के कारण अपने अतीत को भूलकर वर्तमान को अपने अधिकारों तले कुचलते हैं और उसे ही अपना सुख, अपना गौरव समझते हैं। परंतु इस दुनिया में एक सामान्य इंसान बनकर जीने का जो सुख और आनंद है, वो किसी भी पद, प्रतिष्ठा और शोहरत से कहीं बड़ा है। साथियों, इस दुनिया में जब भी किसी इंसान की सामान्य परिस्थिति से महान बनने की बातें की जाती है, तो उनमें एक बड़ा नाम युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का होता है, जिन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत का लोहा पूरे विश्व को मनवा दिया। कहते हैं कि कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह अपना बनाते हैं, कुछ शख्सियत ऐसे होते हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया। जहां बतौर वैज्ञानिक उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय बना दिया, वहीं एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने करोड़ों युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था कि यदि आप युवा हो तो अलग सोचने का साहस रखो, यदि आप युवा हो तो आविष्कार करने का साहस रखो, यदि आप युवा हो तो अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखो, और यदि आप युवा हो तो फिर जीत हासिल करने का साहस रखो। यदि ये सारे महान गुण आपके अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो फिर आपको सूरज की तरह जलना सीखना होगा। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक गरीब मुस्लिम तमिल परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गरीबी का सामना करना पड़ा। उनका पूरा परिवार व्यवसाय खो दिया। उन्हें पढ़ाई और परिवार को चलाने के लिए पेपर बांटना पड़ा। बचपन से ही उन्हें पढ़ने में खूब मन लगता। इस लगन के कारण ही वे अभावों का जीवन जीते हुए सबके ऊपर अपना प्रभाव बनाने में कामयाब रहे। गरीबी का आलम यह था कि जब फिजिक्स में उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने इंजीनियरिंग करने का निर्णय लिया। 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एडमिशन लिस्ट में उनका नाम तो आ गया, पर उनके पास एडमिशन कराने के लिए 1000 रुपए नहीं थे। फिर उनकी माँ और बहन ने अपने गहने बेचकर पैसे का इंतजाम किया और उनका एडमिशन हुआ। कलाम साहब का जीवन एक मिसाल रहा है। उन्होंने अपना जीवन सादगी, लगन और समर्पण के साथ जिया और नौजवानों के प्रेरणा और आदर्श बन गए। उनके जीवन से जुड़े अनेक ऐसी प्रेरणापद बातें हैं जिसे अगर सामान्य मानव अपना ले तो वह महान बन सकता है। बचपन में कलाम साहब ट्यूशन पढ़ना चाहते थे, मगर उनके पास ट्यूशन तक के पैसे नहीं थे। एक बार उनके शिक्षक ने एक शर्त रखी कि जो बच्चा सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके मेरे पास आएगा उसे मैं फ्री ट्यूशन पढ़ाऊंगा। उसके बाद सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके सबसे पहले टीचर के पास पहुंचने वाले छात्र का नाम अब्दुल कलाम था। उनकी सादगी ऐसी थी कि हर किसी के दिल में जगह बना लेती थी। जब वह राष्ट्रपति बनने के पश्चात राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनके पास केवल 2 सूटकेस थे, और जब अपना कार्यकाल पूर्ण करके उस भवन से बाहर निकले तब भी उनके पास केवल 2 सूटकेस ही थे। उनकी सादगी का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि वो हर किसी से हर वक्त मिलने व बात करने के लिए तैयार रहते थे। चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या विशेष, सबका सम्मान करना और सबको अहमियत देना उनके स्वभाव में था। राजनीति में आने के लिए उन्हें कई ऑफर मिले, पर वो ठुकरा दिए। लेकिन जब 2002 में वह निर्विरोध राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी को बंद कर दिया और इफ्तार पार्टी में होने वाले खर्च को रोकते हुए उसी पैसे से गरीब बच्चों के लिए खाना, पोशाक वितरण किया। यह थी उनकी महानता, सादगी और गरीबों, असहायों के प्रति उनकी मोहब्बत। साथियों, कहते हैं कि खाना, सोना, मर जाना उनमें भी देखा जाता है। निज गौरवशाली कर्मों से मानव तो शोभा पाता है। इसलिए उठो जागो जग में, कुछ अनुभव कर दिखलाओ तुम। निज गौरवशाली कर्मों से हे बंधु अमर हो जाओ तुम। कलाम साहब का जीवन सदा उन युवाओं को प्रेरणा प्रदान करता है जो आज सफलता और असफलता के बीच निराश, हताश फंसे हुए हैं। वो हमेशा कहते थे कि जीवन के संघर्ष में सफलता और असफलता, हार और जीत आती रहेंगी। हमें पराजित करने का प्रयत्न करेंगी, पर हमें पराजित नहीं होना है। हमें जीतना है, हर हाल में जीतना है। हमें पराजय पर विजय प्राप्त करना है। हमें असफलता की सीढ़ी से सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना है। हमें निराशा को आशा में बदल देना है। मित्रों, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में अपने शौक को जिंदा रखिए, क्योंकि शौक इंसान में उत्साह को बनाए रखती है और उत्साह जहन में लगन को जन्म देता है, और ये लगन ही आपके विचारों के अगन को बढ़ाती है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है। यदि आप ऐसे क्षेत्र को पसंद करते हैं जो आपका पसंदीदा क्षेत्र है, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कलाम साहब अपनी मेहनत, लगन, ऊर्जा व उत्साह से आगे बढ़े, जमीन से आसमान तक का
सफर तय किया, जहां एक वैज्ञानिक के रूप में विश्व को एक नया पाठ पढ़ाया, मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च किए, वहीं युवाओं को सदियों तक उनका विचार मार्गदर्शन करता रहेगा। साथियों, यदि आप इस निराशावादी दुनिया में हमेशा ही कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सकारात्मक विचार के प्रवाह को जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो फिर अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। सबसे पहले हमारा वीडियो सुनने के लिए बेल का बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।